जी, आज रणनीति बनाई है, प्रेस वार्ता भी की है। क्या दिखा है आपके प्रदर्शन को लेकर? जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए उसमें से 13% होल्ड रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। तो प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, और देश में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो भी ओबीसी के आते हैं। वोट ये लोग ओबीसी के नाम से लेते हैं, और जब इनको मांगने का टाइम आता, अपने समाज को देने का टाइम आता है, तो ये मुंह बंद करे जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये स्वयं नहीं है, इनको चलाने वाला रिमोट है, ये तो टीवी है। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि आप टीवी नहीं, रिमोट बनिए। अपने समाज का जिस तरह से वोट लेते हैं, आप हम लोगों का जो 27% आरक्षण है उसको लागू करें, और नहीं लागू करेंगे तो हम लोग पूरे देश में, अभी तो मध्य प्रदेश में हो रहा, पूरे देश में सड़कों में उतरेंगे और आपको मजबूर कर देंगे। जिस तरह से आपने जो किसानों के लिए 3 वचन दिए थे वो वापस करना पड़ा था, इसी तरह 27 की जगह फिर हम 52 मांगेंगे। हम 52 में हमारी जनसंख्या में 52 चाहिए, हम 27 में नहीं लेंगे। अभी कितनी तारीख को प्रदर्शन है? अभी 10 तारीख को, 10 जुलाई को हमारा यहाँ छतरपुर में, वैसे पूरे मध्य प्रदेश में है, तो छतरपुर में मैं आपके माध्यम से सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग, ये कार्यक्रम सबका है, एक दिन सब पे पड़ना है। अगर आज अब सब लोग इकट्ठे होंगे तो सबको मिलना है। इसलिए 10 तारीख को छतरपुर में अधिक से अधिक संख्या में आप छतरपुर में कलेक्ट्रेट पहुँचे और महामहिम राज्यपाल या महामहिम सभी लोगों के नाम ज्ञापन दिया जाए। क्या मानते हैं आप, जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी ओबीसी के हैं, उसके बावजूद भी नहीं लागू कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे ये लोग? लगातार कई वर्षों से ये मांग चल रही है। ये बता रहे हैं, ये रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, ये केवल वोट के समय छोड़े जाते हैं, हुआ हुआ करते रहो, हुआ हुआ, जैसे श्यार आया श्यार, तो श्यार जैसे चिल्ला के वोट ले जाते हैं और फिर इनको अलग बैठा दिया जाता है कि बस 5 साल शांत रहो। इनको 3 चीज़, जो गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न कहो। तो जब हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तो कह देते बुरा मत कहना, ऐसे बैठे। और जब देखने की बात आए कि देख लो तो अंधे हो जाते हैं ऐसे, और सुनने की बात आ जाते हैं तो ये मोम लगा के बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप बहरे मत बनो, गूंगे मत बनो, अंधे मत बनो, आप लोग सुनो और जनता की सुनो और उनका अधिकार दो। ये किसी के बपौती नहीं है, संविधान के अनुसार जो हमारा आरक्षण है उसको लागू करो और वरना कुर्सी खाली करो। थोड़ा जैसे कि अभी मैं कृष्ण कुमार पटेल, ओबीसी महासभा प्रदेश सचिव, और जैसे कि जो हमारा 10 तारीख को ज्ञापन प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें हमारे लगभग सभी संगठनों ने भी समर्थन पत्र दिया है और साथ में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन पत्र दिया है। तो ये समर्थन पत्र हम मतलब जब तक हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रोड पर कांग्रेस के लोग नहीं उतरेंगे, तब तक हम ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हमारे साथ में हैं। और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये कहते हैं कि हम 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ये मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि ये बार बार हम आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कहते बस हैं लेकिन करने के लिए ये तैयार नहीं है। मजबूरन होकर, विवश होकर को हम लोगों को घर से निकलना होगा, और लड़ाई जब तक हमारी ये जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक 27% आरक्षण लागू नहीं होगा। मैं गया प्रसाद पटेल, ओबीसी महासभा संभागीय प्रभारी हूँ, और मीडिया के माध्यम से मैं देश में खबर पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे जो 10 तारीख को ओबीसी महासभा आंदोलन करने जा रही है, इस सरकारों से मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि निकम्मा काम कब तक करती रहेंगी। पहले बोला इनने कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन उसमें भी गुमराह किया गया। 13% होल्ड भी लगा रखा है। हमारे चयनित जो शिक्षक है वो आज भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन सरकारों से मैं कहना चाहता हूँ कि इतने निकम्मा काम कब तक करती रहेंगी ओबीसी के साथ। ओबीसी हमारी SC ST को मिलाकर के जो 78% आबादी है जो भारत में, उनको 27% आरक्षण देने में इतना आनाकानी हो रही है, तो हम अब 52% मांगने के लिए तैयार हैं। 52% देना पड़ेगा,
नहीं देंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। जब तक ये हमारे 27% आरक्षण लागू नहीं करते हैं, जब तक घर पर नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, रोड से और शहर से, गांव से लाके और प्रदेश से लाके दिल्ली तक के लिए हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। हम घर नहीं बैठेंगे। आगामी 10 तारीख को क्या कार्यक्रम? हमारा कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे लोग आएंगे और रोड ऐसे जाम करेंगे कि जो छतरपुर में एक ऐतिहासिक आंदोलन बनेगा। आखिर क्यों नहीं लागू करना चाहे 27%? अब ये सरकारें हैं, मनोवादी सरकार है, इनका कोई नहीं कह सकता क्या है, क्योंकि ये कुछ कहती हैं और कुछ करती हैं। आज हमारे लिए, हमारी ओबीसी SC ST समाज के लिए जो 52% आरक्षण मिलने चाहिए, जो 27 ने दे रहे, 13 और 14 में भी अटका के रखा है, ये निकम्मी सरकार को और क्या कह सकते हैं।